70 के दशक की अभिनेत्री जिसने 2 शादियां करी थी, अपनी बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती थी, जिसने बड़ी महफिल में इस कदर पीटा गया, उनके चेहरे पे निशान आज भी नजर आते हैं। उनकी आंखें खराब हो गई थी, इनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। जिस एक्ट्रेस की दुनिया दीवानी थी, उसे इस कदर पीटा गया उन्हीं के पति के द्वारा। इनकी दूसरी शादी भी असफल रही, जिनसे इनके 2 बेटे थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बात करते हैं इस खूबसूरत अभिनेत्री की। वह है जिन्नत अमान, अपने समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक। 70 से 80 के दशक में उन्होंने फिल्मी पर्दे पर वह काम करके दिखाया जो उस समय की अभिनेत्रियों ने कभी सोचा भी ना होगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले अभिनेत्रियां साड़ी और सूट में नजर आती थी, वहीं पे जिन्नत वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आती थी। जिन्नत अमान ने अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन उनकी जिंदगी कभी सुखद नहीं रही। जिन्नत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम अमान उल्लाह खान था और माता का नाम वर्दनी था, जो कि एक महाराष्ट्रीय हिंदू थी। जिन्नत के पिता एक स्क्रीन राइटर थे, जो कि मुगले आजम और पाकिज़ा जैसी फिल्मों कहानियां लिखी थी। जिन्नत अमान के माता पिता का तलाक हो चुका था। उस वक्त जिन्नत बहुत छोटी थी। इसके बाद जिन्नत अपनी माँ के साथ ही रहने लग गई। जिन्नत अमान ने अपने पिता को 13 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए खो दिया था। जिन्नत अपने पिता के बेहद करीब थी। वे अपने पिता से मिलने के लिए आती रहती थी। जब इनके पिता चल बसे, इसके बाद उनकी मां ने एक हेजल नामक व्यक्ति से शादी कर ली, जो कि जर्मन के थे। जिन्नत अमान अपनी मां के साथ जर्मनी चली जाती है और उसी के साथ उनको जर्मनी की नागरिकता भी मिल जाती है। जिन्नत अमान का बचपन बहुत ही उथल फुथल से भरा रहा था, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा भी अलग अलग जगह पे हुई थी। जिन्नत अमान की प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के पंचगिनी स्कूल में हुई थी। उसके बाद वे अपनी माँ के साथ विदेश चली गई। आगे की पढ़ाई विदेश जाके कैलिफोर्निया नामक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करी। एक बात जरूर थी कि वे अपनी पारिवारिक दिक्कतों के बावजूद उन्होंने अलग अलग जगहों की सांस्कृतिक और रीति रिवाज देखे हैं। जिन्नत फिल्मों में आने से पहले एक हॉलीवुड फिल्म साइन करी थी। फिल्म में इनके हीरो थे देवानंद, लेकिन ये फिल्म कभी भी भारत में रिलीज नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त फिल्म में किसिंग सीन होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज करने के लिए मना कर दिया था। इस फिल्म के बाद जिन्नत अमान ने हिंदी फिल्मों में नाम कमाने का मन बनाया। इसमें इनकी मां ने भी इनका साथ दिया और अपना सारा काम छोड़ के बेटे की मैनेजर बन गई। अब जिन्नत ने हिंदी फिल्मों में अपना पहला कदम रखा, फिल्म हलचल से। लेकिन इस फिल्म में जिन्नत का किरदार काफी कम था, इनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद फिल्म मिली हंगामा, जिसमें इनके साथ महमूद अली और किशोर कुमार नजर आए, लेकिन दुर्भाग्य से वे भी फिल्म फ्लॉप रही। उस समय देवानंद जी अपनी एक फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे, जो बोल्ड हो और हैप्पी कल्चर की हो। देवानंद ने ऐसी लड़की की तलाश थी। ऐसे में देवानंद की नजर जिन्नत अमान पे पड़ी, जो कि एक पार्टी के दौरान मिले। उस वक्त जिन्नत जिस रंग रूप में थी, वो देवानंद जी को भाग गया और जिन्नत को अपनी फिल्म में बहन का रोल ऑफर कर दिया। देवानंद ने और हीरोइनों को भी ये ऑफर दिया था, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि देवानंद की बहन का रोल कोई भी नहीं करना चाहती थी। देवानंद जी की बहन का रोल करके अपना कैरियर खराब नहीं करना चाहते थे। और इस फिल्म में जिन्नत के कमाल के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया। लोगों ने इनके वेस्टर्न लुक और स्टाइल की भी पसंद किया।
1971 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर डुपर हिट गई। इस फिल्म में पहली बार उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड मिला। इसके बाद जिन्नत के पास फिल्मों की लाइन लग गई। खैर 1973 में फिर जिन्नत ने देवानंद के साथ हीरा पन्ना फिल्म में काम किया। इस फिल्म को भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला। दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद भी किया। जिस वक्त जिन्नत अमान फिल्मों में आई थी उस वक्त अभिनेत्रियां साड़ी और सूट में नजर आती। जिन्नत अमान हिंदी सिनेमा को वेस्टर्न लुक दिया। जिन्नत अमान के बोल्ड लुक को भी काफी लोगों ने पसंद किया। इसके बाद यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, वारंट, धर्मवीर, छेला बाबू, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में जिन्नत अमान ने शानदार काम किया था। सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक बनी जब जिन्नत अमान 70 से 80 के दशक में सबसे बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना सबके साथ काम किया था। जिन्नत का रुतबा अलग ही हो गया था। वे अब उस समय की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक हो गई थी। रेखा, परवीन बोवी, हेमा मालिनी के जैसे इनकी पहचान बनने लग गई थी। यही कारण रहा है कि जिन्नत अमान 70 और 80 के दशक की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक बनी। जिन्नत की लोकप्रियता बहुत अच्छी रही। उनका काम भी शानदार था, इसलिए फिल्म निर्माता और निर्देशकों की उनके घर पे लाइन लगी रहती थी। खैर आगे बात करें जिन्नत के निजी जिंदगी की, तो जिन्नत अमान अपने कैरियर में कई सफल फिल्में देने वाली एक्ट्रेस। जिन्नत अमान के अफेयर की चर्चाएं भी खूब होती रहती थी। जिन्नत अमान का दिल संजय खान पर आ गया था। फिर दोनों के रोमांस के किस्से अखबारों और मैगजीन की सुर्खियां बनने लग गए थे। हालांकि संजय खान पहले से शादीशुदा थे। इनके 4 बच्चे थे, लेकिन जिन्नत दीवानों की तरह संजय खान को चाहने लग गई थी। इस जोड़ी ने फिल्म अब्दुल्ला में भी साथ काम किया था और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने सीक्रेट मैरिज भी कर ली थी। वहीं जब इनकी गुपचुप शादी का राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस वक्त जिन्नत अमान अपने कैरियर के पीक पे थी। हालांकि इनकी शादी ज्यादा ना चल सकी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। एक बार जिन्नत अमान किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। इसी दौरान उनके पास संजय खान का फोन आता है। उन्हें अब्दुल्ला के एक गाने को फिर से शूट करना था। हालांकि उस गाने की शूटिंग पहले हो चुकी थी। जिन्नत अमान ने संजय खान की बात नहीं मानी, लेकिन जब जिन्नत संजय खान से मिलने पहुंची तो बताया जाता है कि संजय खान ने होटल का कमरा बंद करके जिन्नत अमान को मार मार के लहूलुहान कर दिया था। जब होटल के कमरे से आवाजें आ रही थी तो होटल स्टाफ संजय खान के कमरे में गए थे, तो वहाँ जिन्नत अमान बुरी हालत में थी। जिन्नत की आंखों निकल रहा था और जबड़ा भी टूट गया था। उनके डॉक्टर ने इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि एक बार संजय खान ने जिन्नत अमान के ऐसी लात मारी कि इनकी पसलियां भी टूट गई थी। जिन्नत ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ में इसका खुलासा किया है। लेकिन जिन्नत कभी संजय खान की पुलिस कंप्लेन नहीं करी और उनकी शादी का अंत हो गया। जिन्नत अमान ने दूसरी शादी करी उस समय के सबसे फ्लॉप अभिनेता जिनकी एक भी फिल्म हिट नहीं गई थी। वे थे मजहर खान। जिन्नत अमान जैसी मशहूर अभिनेत्री के सामने मजहर खान का कैरियर बहुत लचीला था। मजहर खान जिन्नत अमान से पहले 2 शादियां कर चुके थे और दोनों ही शादियां टूट गई थी। मजहर खान की जिन्नत अमान से ये तीसरी शादी थी, लेकिन इस शादी से जिन्नत की माँ खुश नहीं थी। जिन्नत
जाकर जिन्नत अमान ने मेजर खान से निकाह कर लिया। जिन्नत अमान की माँ को जब ये पता लगा तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। जिन्नत की माँ हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मेजर खान और जिन्नत अमान 2 बेटों की माँ बनी। कुछ समय बाद मेजर खान की तबीयत खराब रहने लग गई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने उन्हें 7 गोलियां लेने के लिए कहा था। मेजर खान दवाइयों के इतने आदी हो गए थे कि वो दवाइयों पर डिपेंड रहने लग गए थे, जिससे उनकी किडनियों पे बुरा असर पड़ा और उनकी एक किडनी खराब हो गई थी। शादी के 13 वर्ष बाद मेजर खान की मौत हो गई। जिन्नत अमान ने एक बार फिर फिल्मों की ओर रुख किया। 2003 में बूम में, 2006 में जानेंगे, 2008 में अगली और पगली जैसी फिल्मों में नजर आई। जिन्नत अमान अब अपने दोनों बेटों के साथ रहती है। जिन्नत अमान के बेटे भी हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं और आज जिन्नत अमान अपनी जिंदगी में खुश है। अब वे 73 साल की हो चुकी है और वे स्वस्थ है। जिन्नत अमान को 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया था। जिन्नत आज भी बड़ी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।